अच्छा। तो इसमें क्या था कि मेरे नाना जी अ, मतलब वो अपनी दुकान में थे, मतलब मेरा जो पौड़ी में ही गाँव था और उनकी एक शॉप थी, तो जनरली वो शॉप में सोया करते थे, मतलब रात को काम के वहीं पे सो जाते थे कभी कभार। तो जिस दिन की स्टोरी, उस दिन ये हुआ था कि वो अपना प्रॉपर शॉप में सो रहे थे, तो हम्म। उनकी ना झड़प हुई थी दिन में किसी से, किसी अच्छा। से होके झड़प हुई, कुछ हुआ। उसके बाद अब वो अपने दुकान में आए, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, उन्होंने अपना दारू वारू पी मस्त बढ़िया से और अपना सो गए। तो रात को उनके दरवाजे में खटखट हुई, दो लोग आए, तो नशे में ही थे अभी, वो ज़्यादा नींद हुई थी, रात का ही टाइम था, पता नहीं टाइम क्या हो रहा था। तो उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा कि कौन है। तो उन्होंने बोला कि लाला जी बोलते थे नाना जी को मेरे, तो उन्होंने, लाला जी आपके पिताजी बीमार है, ठीक है, और आपको चलो बीमार है, तो बोला कल अभी मैं तो सुबह ही आया था गाँव से। तो बोला हाँ हम्म। हाँ बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बीमार है, अचानक से आया है, आपको बुला रहे हैं, आप आओ। ठीक है यार चलो, तो नाने नशे में थे, उन्होंने अपना उठाया सामान सामान थोड़ा बहुत, और तीनों को तो चल, दो बंदे थे, ठीक है, नॉर्मल दिखने वाले लोग, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग डिस्क्रिप्शन का, तो तीनों चल रहे थे यार। आराम से वो एक रास्ते में पहुंचे, तो रास्ते में जो रास्ता था, वो लोग जो भी थे वो लोग, उन्होंने क्या बोला नाना जी को कि दूसरे रास्ते चलते हैं, शमशान घाट वाला रास्ता था वो। तो नाना जी ने बोला ये लंबा रास्ता है, नशे में थे लेकिन फिर भी नाना जी को थोड़ा बहुत रास्ते याद थे, नहीं नहीं बोला कि ये तो लंबा रास्ता, इधर से क्यों जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं इधर से चलो आप। बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, तुम क्यों जा रहे हो। तो वो माने नहीं, वो मतलब बार बार ऐसी कोशिश करते रहे कि वो नाना जी को अपने रास्तों में लेके जाने की कोशिश करते गए, पर सिचुएशन ऐसी, जब बंदा नशे में होता है या फिर, तो बेसिकली वो सुनता नहीं है किसी की, या अपने हिसाब से करता है, तो उन्होंने सुना भी नहीं नाना जी ने, ना वो कुछ। अब जब धीरे धीरे नाना जी आगे बढ़े, नाना जी का नशा थोड़ा कम भी होने लग गया, तो उनको रियलाइज हुआ जो दो बंदे साथ चल रहे हैं, वो तो पहले मर चुके हैं दोनों के दोनों, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके वो लोग जो हैं वो जिंदा ही नहीं है, वो तो चल गया फिर। अब नाना जी ने जब ये सिचुएशन पता चली कि फट गई, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब उसको दिखाया नहीं वहां पे कि मेरी फट गई, जो भी उन्होंने कोशिश ये करी कि यार अब तो भाई मैं तो गया, मतलब ये तो मुझे मारने की फिराक में है, और ये इनका ऑब्जेक्टिव ये कि ये मुझे काला जनरली जादू तो ना होता था, और जिसके सुबह जो मैं बोल रहा था जिनके साथ लड़ाई, हो सकता है ये जस्ट एन अजम्पशन है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया हो, पर नहीं भी कर सकता है, पूरा काल्पनिक हो सकता है कुछ भी। तो जब नाना जी गए वहां से और उन्होंने देखा कि वो दोनों बंदे मतलब साथ ही चल रहे हैं, वो लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं। अब नाना जी ने क्या किया, अपनी सिगरेट पी दी, नाना जी ने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी बैक टू बैक। तो चलो उसमें भी बाद में आऊंगा। तो फिर वो पीते पीते गए, नशा कम हो रहा है, उनकी और फट रही है। और वो ऐसा फटते फटते जब जैसे ही वो गांव की चौखट में पहुंचे ना, वहां पे नाना जी बेहोश हो गए। अब जब नाना जी वहां बेहोश हुए, तो खत्म कहानी, ठीक है। सुबह उठे नाना जी ने देखा कि भाई सुबह हो गई, ठीक है, उनकी वहां पे उनको चक्कर वक्कर है जो भी है वो और तो रास्ता जब उन्होंने सुबह उठे, नॉर्मल वाला लिया, रास्ता नॉर्मल वाला लिया उन्होंने। रास्ता नॉर्मल वाला लिया गांव हाँ। का, और गांव के हम्म। चौखट में आके उनको बस उनको था पता कि मेरे को गांव की चौखट में पहुंचना है, हाँ। क्योंकि हमारे इधर हर गांव की चौखट होती है, और हमारे जो देवता होते हैं वो गांव लेवल में होते हैं, मतलब वो बेसिकली अपनी चौक अपने गांव को प्रोटेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली। अच्छा। चौखट में कि कोई बाहर की चीज एनर्जी हमारे गांव पे अटैक ना कर सके, हम्म। बहुत मानते हैं इस तरह की चीजें वहाँ पे, ठीक है। तो देवता जो होते हैं वो इस चीज की होती है कि मतलब हमारे देवता हमें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो जब सुबह उठे तो नानी जी समझ गए कि पंगा क्या है, कि मतलब ये तो कुछ वैसा ही था, ठीक है। अब नानी जी अपने घर तो गए, वहां पे पूछा उन्होंने कि पिताजी थे ही हैं, तो पिताजी ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम थी भी नहीं नाना जी की, मेरे जो पर नाना जी हैं, कुछ भी नहीं था। नाना जी आए सुबह, वो जिनके साथ उनके भय थे, तो उन्होंने वहां पे सॉर्ट आउट किया जो भी है। तो इसमें जनरली जो फिर इससे जो सीख नाना जी दिया करते हैं वो ये थे कि अगर तुम जब नशे, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि जब नशे में होता है तो बंदे की जो एनर्जी वो डर वाला लेवल होता है हाई होता है, जैसे अपने मयंक सर हो गए या वो हो गया, जब हम लोग दारू पीते थे तो हम पहाड़ में किसी कोने में निकल जाते थे, मैं और मयंक सर, हम्म। मतलब कहते हैं जब हम चोपटा भी गए थे तो हमने ऐसा किया था। तो तुम्हारी थोड़ी हम्म। एनर्जी लेवल ज्यादा हाई रहता है, तुम बहुत कुछ। और दूसरा चीज आग, कहते हैं कि मतलब आग, आग तुम्हारे साथ में है तो तुम थोड़े प्रोटेक्टेड रहते हो, तो आग हमेशा मतलब पहाड़ी रास्तों में खासकर जाते हो, तो चाहे वो तुम भूत को समझ के ना करो, जानवर समझ के लो, जो भी करो, बट ऑलवेज कीप दैट, मतलब वो ना लाइट सोर्स किसी भी तरह का, आग हो गई या माचिस हो गया, ये सब रखो अपने पास, साथ ही चलो। तो बीड़ी पी रहे थे, तो ओ अच्छा अच्छा। उनके अकॉर्डिंग दैट वाज एक तरीके से एक सेफ प्रोटेक्शन था कि वो उनके पास आए नहीं। तीसरा चौखट, चौखट में एक बार घुस गए तो बाहर की एनर्जी नहीं हम्म। आती, मतलब ऑब्वियसली पता है एक लेवल ऑफ वो होता है, तो नहीं आती, तो वो नहीं आए थे। तो उस तरह की है। बाकी मतलब इन सब स्टोरीज में वही है कि हो सकता है कि नानी जी को पूरा मतलब अगर तो उसको साइंटिफिकली ले लिया कुछ भी ले, तो एक तो हो सकता है कि नानी जी बस अज्यूम कर रहे थे कोई इनके साथ है, उनके दिमाग हम्म। में थे वो लोग, और वो गए वो वहां तक पहुंचे, और आ, उसके बाद वो जाके बेहोश हो गए, क्योंकि नशे में थे हम्म। तो तुम कितना ही बिलीव करोगे इस बातों में, पर हम्म। इतना था कि बंदा वहां से उठ के गाँव गया है, ये पक्की बात है। तो वो बंदा, अगर मेरे नाना जी वहां से उठ के गाँव गए हैं और उनके बीच में ये सब हुआ है, तो अब पता नहीं वो, इट कैन बी द इमेजिनेशन ऑफ हिम और इट कैन बी एनीथिंग।